यस या नो? मेरे ख्याल से यहाँ जितने भी लोग बैठे होंगे उनको भी फर्स्ट दिन समझ में नहीं आया होगा, ऐसा ही है। और मुझे कुछ 2-3 बातें समझ में आई। यहाँ पे बड़ी कमाल की फैसिलिटी बताई गई थी, नॉमिनी फैसिलिटी, तो मुझे भी सिर्फ नॉमिनी फैसिलिटी समझ में आई। और दूसरी चीज समझ में आई, यहाँ का भाईचारा इतना कमाल का, भाई वहाँ के लोग वगैरह थे, इतनी रेस्पेक्ट कर रहे थे। तो मैंने कहा यार ऐसे तो आज दिन तक किसी ने इज्जत दी भी नहीं है। गाँव में जाता था ये वर्षुड़ी हटियाओ, समझ रहे हो, जैसे किसी का नाम राकेश है तो राक्षा, लोकेश है तो लोकशा, पूजा है तो पूजी हटियाओ, मतलब ऐसे नाम बिगाड़ते थे। और यहाँ पे हर एक इंसान रेस्पेक्ट देके बुला रहा था, तो मेरे को बड़ा कमाल का लगा वहाँ पे। और जो बड़ी अच्छी चीज मेरे को लगी थी, लेवरेज इनकम। लेवरेज इनकम के बारे में बताया था कि लेवरेज इनकम करके हर इंसान जीवन में बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। पर इस काम को करना कैसे समझ में नहीं आ रहा था मेरे को। कि चलो मैंने स्टार्टिंग भी कर लिया, देख भी लिया, बहुत बेस्ट लगा, पर मेरा एक ही सवाल था कि मैं इस काम को करूँ तो करूँ कैसे। तो उन्होंने एक ही चीज बताई कि आपको यहाँ पे सबसे पहले यहाँ की ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड करनी पड़ेगी, उस ट्रेनिंग के बाद आपका कुछ हो सकता है। तो मैंने कहा ठीक है, ट्रेनिंग अटेंड कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं ज्वाइनिंग ली मैंने और काम की शुरुआत कर ली। 1 by 1 ट्रेनिंग यहाँ की अटेंड करी। और ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद हर एक इंसान की शुरुआत शायद हॉट मार्केट से होती है, यस या नो? सेम एज इट इज मेरी भी शुरुआत हॉट मार्केट से शॉर्टिंग हुई, सारी चीज जैसे अपना सिस्टम बोलता है उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ काम मेरा। पर इस काम के फ्यूचर के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, यहाँ पे कुछ होगा या नहीं होगा, कुछ पता नहीं था। और आपको पता है जब अपनी ट्रेनिंग क्लास वगैरह होती है, ऐसे ही जगदीश सर की मीटिंग हुई थी कि आज से कुछ टाइम पहले मैंने इस काम को स्टार्ट किया और आज इस कंपनी में मेरा जो इनकम है, 4-5वें महीने की इनकम मेरे को बताई थी 6,000, 6ठे महीने की ऐसी कुछ इनकम बताई थी 65,000, ऐसा कुछ चेक बताया था। तो 62,000 का जो चेक बताया था, तो मेरे को समझ में, मैंने कहा यार अगर इनकी तरह मैं भी कमा सकती हूँ, नहीं कमा, वो बंदा अगर कमा सकता है तो मैं भी कमा सकती हूँ। हेलो, मैंने कहा अगर ये बंदा अगर कमा सकता है तो मैं भी कमा सकती हूँ। तो उस चीज मैंने उसी टाइम में एक सर से पूछे, मैंने कहा सर ये कौन से लेवल पे काम करते हो और उस लेवल पे जाने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा। और मेरे 5-7 लोगों की टीम भी बन चुकी थी उस टाइम, क्योंकि हॉट मार्केट से काम भी स्टार्ट किया। पर फ्यूचर वगैरह कुछ इस काम का पता नहीं था मेरे को, इस काम से मिलने क्या वाला है कुछ पता नहीं, क्योंकि एक अपलाइन होती है, एक तो नाम की होती है और एक काम की होती है। तो उस टाइम फ्यूचर वगैरह कुछ क्लियर नहीं था कि कैसे किस तरीके से क्या मिलेगा यहाँ पे। तो ऐसे ही मैंने जैसे ही जगदीश सर की मीटिंग हुई, मैं फुल मोटिवेट होके तुरंत अंकल को कॉल किया। मैंने कहा अंकल वर्षा लाइव सेट, हेलो आवाज आ रही है? तो मैंने कहा वर्षा की तो लाइव सेट हो गई, क्या कैसे? मैंने कहा बड़ी कमाल की कंपनी है जिसका नाम है CCPL, और अपनी तो जिंदगी सेट है, 6 महीने बाद देखना वर्षा 50,000 रुपए कमाएगी। हेलो, जब यूं बोला 6 महीने बाद 50,000 कमाएगी, तो अंकल बोले एक बार आईने में जाके थोबड़ा देख ले। हेलो, जब ये चीज मेरे को बोली समझ में नहीं आ रहा अंकल ने ऐसा बोला क्यों। 7-8 लोगों की टीम बन चुकी थी, सारी चीजें, पर ये समझ में नहीं आ रहा अंकल ने आखिर ऐसा बोला क्यों। तो फिर अंकल ने कॉल करके मेरे को बोला कि तेरे पास में कोई है तो नहीं है? मैंने कहा कोई नहीं है। बोलो कि एक सिगरेट बात बता रहा हूँ, किसी को बोलना मत। मैंने कहा हाँ बोलो। तो अंकल ने मेरे को बताया बेटा तू गलत जगह फंस गई है। कौन सी जगह फंसी है? गलत जगह फंस गई हो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तू निकल जा वहां से। समझ में कुछ आ नहीं रहा था कि ऐसे वहां पे लोग ऐसे डायरिया बनवाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सारी चीज। मैंने कहा बराबर बिल्कुल सही बता रहे हो। तो उस टाइम में समझ नहीं आ रहा था कि करूँ तो करूँ क्या। और जीवन में कुछ बड़ा करना चाहती हूँ, क्योंकि घर की परिस्थितियां मेरे बहुत ज्यादा खराब थी, क्योंकि फैमिली में ऑलमोस्ट सारे जॉब वाले थे, पर मेरे पापा एक किसान थे। और आपको पता है जब किसान की बात आती है तो किसान की, मेरे ख्याल से यहाँ पे कितने % किसान फैमिली से लोग बिलोंग करते हैं? एक बार हाथ खड़ा करना। मैं भी किसान फैमिली से ही बिलोंग करती हूँ, तो आप अपने घर के हालात समझ सकते हो, यस या नो? यस। तो मेरे भी घर के कुछ हालात ऐसे ही थे, तो मैं परेशान सी थी। मैंने कहा यार आखिर करूँ तो करूँ क्या। और ये पैसे भी लेके आए पापा, तो कहीं से घर में तो थे नहीं, ब्याज से ही उठा के लेके आए। अगर ये पैसे साला डूब गए, अंकल ने बोला पैसे डूब गए, सारी चीज हो गई, तो समझ में नहीं आ रहा था यार करूँ तो करूँ क्या। तो अंकल ने बोला कि एक काम कर, जितना जल्दी हो सके वहां से बैग लेके निकल जा, जितने लग गए तो
अच्छी बात है, बाकी रोड पे आ जाएगी। मैंने कहा यार रोड पे आ जाऊँ, ये ऐसा कौन सा क्या हो गया साला रोड पे आ जाऊंगी। तो जो उन लोगों से मैंने हॉट मार्केट से शुरुआत करी थी, उन्हीं लोगों को मैंने बिठा के बोला कि चलो मैं तो फंस गई, आपको भी फंसा दिया, सॉरी, पर आज बैग लेके उठा के निकलते हैं यहाँ से। हेलो, क्योंकि अपलाइन मैंने क्या बोला, दो प्रकार की होती है, एक नाम की और एक काम की। तो उस टाइम मेरे को समझ नहीं आ रहा था इस काम का फ्यूचर क्या है, तो इस वजह से मैंने उनको तुरंत बोला, मैंने कहा अपन मेरे से गलती हो गई, मेरे को नहीं पता है कैसे क्या है इस काम के बारे में, और अपन यहाँ से निकल लेते हैं। तो जो मेरे हॉट मार्केट से जो पहला मेरी डायरेक्ट थी, वो थी मेरे सिस्टर के हस्बैंड। तो मैं जो जितना बोलती थी उतना ही करने के लिए तैयार रहते थे। तो उनको मैंने आज नाइट में, जैसे मान लीजिए रवाना किया, मैंने कहा आज आप निकलो और कल मैं निकलती हूँ। तो जैसे ही उनको निकाला, और मेरी जो अपलाइन थी ममता दीदी उनका नाम था, और उनको तुरंत मैंने बोला, मैंने कहा आपने मेरे को तो फंसा दिया, पर आपको छोड़ने वाली नहीं हो, ध्यान रखना, क्योंकि आपको मेरी फैमिली की कंडीशन पता है। आज मेरे पापा के ऊपर 8 लाख का कर्जा है, और 15 दिन मैंने आपके साथ काम किया है सारी चीजें, पर आज मेरे अंकल ने मेरे को बोला है सारी चीज, क्योंकि मेरे अंकल सगे थे, और सीधी सी बात है, सगा इंसान जो होता है उसकी बात अपने को ज्यादा समझ में आती है, या नो? तो सेम ऐसे थी, उनकी सारी बातें मेरे यहाँ बैठ रही थी। तो उनको मैंने जैसे ही निकाला, और दूसरे दिन मेरी एक फ्रेंड थी राजकुमारी करके, तो उसको मैंने बोला बेटा, मैंने कहा वो भी मेरे साथ ही BA तक की उसने पढ़ाई की थी, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा तू भी बैग पैक कर ले और अपन दोनों निकल जाते हैं, या मैं निकलती हूँ कल तू निकलना। इस तरीके से करके, मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिव, कौन क्या बोल रहा है किसी से कोई मतलब नहीं, और बस बैग पकड़ के और अपलाइनों को खूब गाली दे रही थी। जो लोग बोल रहे थे 50,000 कमाते हैं, 60,000 कमाते हैं, मैंने कहा साला सबको चूतिया बनाते हो आप लोग। मतलब मैं शुरू से क्या मेरे अंकल के साथ रही हुई, तो मेरे को गालियां बहुत ज्यादा ही आती, तो उसके लिए थोड़ा सॉरी, क्योंकि अंकल के साथ रहती थी तो क्या है, वो एनी टाइम ऐसे, आपको पता है लड़के किस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं, तो वो अंकल के साथ साथ मैं भी गालियां पकड़ने लग गई। मैंने कहा साला, मतलब एक बार घर पे आ जाना आप तो, मतलब अपलाइन है उनको सीधा धमकियां दे रही, और कोई समझाने आता है, कोई रूम पे सीनियर पर्सन था, जैसे पूनम दीदी भी थे साथ में, तो पूनम दीदी को भी बोलती, मैंने कहा साइड में हट जाओ, तुरंत साइड में, बात तो बिल्कुल अपने को करनी नहीं, मतलब फुल नेगेटिव इस काम से, क्या था क्या नहीं था कोई मतलब नहीं। जो मीटिंग ली थी जगदीश सर ने, उसका भी कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि अंकल ने जब ये बोल दिया बेटा मैं जाके आया हूँ इस कंपनी में, और मैंने 2 महीने लगाए हैं, और यहाँ पे 2 महीने बाद लोगों को भगा दिया जाता है, तो अब ये सिर्फ मेरे को नेगेटिव इस बात से हुई कि मैं भी यहाँ पे सारा पैसा जैसे तैसे करके पापा लेके आए, और परिवार की कंडीशन इतनी बेहतर नहीं थी, और डायरेक्ट यहाँ पे मेरे को भी भगा दिया जाएगा, तो साला मैं पापा को क्या जवाब दूंगी, क्योंकि घर में सबसे बड़ी मैं ही थी, और 15,000 इकट्ठा करना मेरे को पता है 15,000 पापा ने किस तरीके से किया था। और बड़े पापा ने जब नर्सिंग का मेरे को बोला कि आपको नर्सिंग करनी है, तो उसी टाइम जब मैं नर्सिंग का मेरा फॉर्म वगैरह सारा कंप्लीट कर दिया, पर मैं सिर्फ अपनी जिद की वजह से यहाँ आ गई। पापा ने बोला नर्सिंग, मैंने कहा नहीं मेरी फ्रेंड बोल रही मैं तो वहाँ जाऊंगी। एक बात में मेरे पापा को ऊपर नहीं आने दिया, मैंने कहा पापा काम करने वाली मैं हूँ, कहाँ पो? पापा बोले तू है। मैंने कहा छोड़ दो मेरा हाल पे, इस छोरी पे आप भरोसा करो पापा, एक दिन बहुत आगे लेके जाऊंगी। तो 15 दिन के अंदर मतलब पापा को इतना सब कुछ मतलब बेस्ट बताया, पापा बहुत बढ़िया करूंगी ये करूंगी। और एक दिन ऐसा आया कि 15-16वें दिन डायरेक्ट पापा को ही बोल रही हूँ पापा घर आ रही हूँ, और जिन लोगों के साथ 15 दिन में 8-10 लोगों की टीम भी पड़ा थी, और वापस उनको सीधा घर भेजने की प्लानिंग कर रही हूँ। तो समझ में नहीं आ रहा था करूँ तो करूँ क्या। तो जैसे ही मैंने 2-4 लोगों को मेरी टीम से भेजा, और बोलते हैं कि जब अपन कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो भगवान भी एक बार तो आपको रास्ता दिखाता है, यस या नो? तो सेम एसेटिक पूनम दीदी ने अपलाइन को इन्फॉर्म किया कि वर्षा दी ऐसे ऐसे नेगेटिव हो गए हैं, तो आप थोड़ा जल्दी आइए, और ये बैग लेके यहाँ से निकल रहे हैं। तो उसी बीच हमारे एक महावीर अंकल की थड़ी पड़ती है जयपुर के अंदर, तो मैं वहां से निकल रही थी, और तभी सुरेश सर और जगदीश सर से मेरी वापस दोबारा मुलाकात हुई। उन दोनों के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए भाई। अपलाइन के लिए ताली में मजा नहीं आ रहा है। तो उस शख्स ने मुझे समझाया और बोला कि सिस्टर आप यही काम करते हो क्या? मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल यही काम करती हूँ, पर यहाँ पे मेरे को पता है यहाँ पे आप कैसे क्या काम करवाते हो, सारी चीजें मुझे पता है, मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है, समझाने की कोई कोशिश भी मत करना। मतलब सीधा क्या दे रही हूँ।
अब पता नहीं है सीनियर पर्सन है क्या नहीं है, और सीधा उनको बोल रही हूँ समझाने की कोशिश मत करना, इतना पागल बना है वही बहुत है। अब साला पागल बनाने की जरूरत नहीं है, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, ध्यान रख लेना। सीधा उनको जानते नहीं हो साला मेरे परिवार में कौन कौन लोग हैं। मैंने कहा जो ये आधे से ज्यादा यहाँ भिलवाड़ा वगैरह ये आसपास है ना, IAS IPS वगैरह सब बता दूंगी, ठीक है ना। तो अपनी हेगड़ी में रहना, मतलब ऐसी धमकियां दे रही हूँ जैसे कोई मैं कलेक्टर हूँ खुद, दूसरों के दम पे खुद मतलब इतनी उछल रही हूँ जिसके कोई ठिकाना नहीं है। तो उस टाइम फिर मेरे को जगदीश सर और सुरेश सर ने बढ़िया बेहतर तरीके से समझाया, थोड़ा भरोसा दिया कि सिस्टर आप मेरे ऊपर भरोसा करो, एक बार मैं जितना बोलूं उतना करो। आपका मतलब आपके अंकल ने आपको किसी रिश्तेदार ने क्या बोला मुझे नहीं पता है, पर आप सिर्फ अपने जीवन के क्या 6 महीने मेरे को दे सकते हो। मैंने कहा सर पागल मत बनाओ, 6 महीने 2 महीने में आप लोग भगा रहे हो यहाँ से, साला इतने लोगों से पैसे लेते हो 2 महीने में आप भगा दोगे मेरे को, तो फिर ऐसे क्या मतलब है। तो किसने बोल दिया, मैंने कहा अंकल ने बोला मेरे को, और अंकल ऐसी कंपनी में काम करके गए हैं कि कहाँ पे काम करके, मैंने कहा ये तो नहीं पता मेरे को, और 2 महीने में आप भगाओगे इतना पता है मेरे को। अब उनकी बात हो मेरे को समझाना क्या चाहते हैं, इस काम के बारे में फ्यूचर बता रहे, मैं मेरी बात पे अटकी हुई। मैंने कहा जानते नहीं हो, ये नहीं हो, वो नहीं हो, न जाने क्या क्या उनको बोल दिया। फिर उन्होंने, आपको पता है अपलाइन हमेशा सबकी सुनती है, यस या नो, तो सारी चीजें उन्हें सुन के बस हो गया कि एक काम करूँ किराया भी मैं देता हूँ और आप आराम से इससे जा सकते हो। मैंने कहा थैंक यू सर, बाकी इसकी जरूरत नहीं है, 15,000 लगा के वैसे ही बैठ चुकी हूँ, अब फालतू आपका यहाँ एहसान नहीं चाहिए मेरे को। तो ऐसे करके मैंने कहा लग गए, चलो जो समझेंगे साला एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हो गया, बाकी मुझे पैसे नहीं चाहिए ना, अब लोगों को फंसाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो ऐसे वैसे अनाप शनाप उनको बोला काफी सारी चीजें, और फिर बोला आपका गुस्सा एक बार शांत कर लो, फिर इस काम के बारे में आपको बताता हूँ। तो जगदीश सर और सुरेश सर ने इस काम के बारे में मेरे को सारी चीज, ये डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है, ये इस काम से आपको मिलेगा क्या, या लेवरेज इनकम करके आपको क्या मिलेगा, वो सारी चीज कम से कम मेरे को 1 से 1.5 घंटा तक उन दोनों शख्स ने मुझे समझाया, और उस पर्सन पे भरोसा करके मैंने वापस नहीं जाने का डिसीजन लिया। तो उस टाइम मेरे को एक ही चीज समझ में आई, मैंने उनको उसी टाइम यही बोला, मैंने कहा गलती से अगर मेरे को ये पता चला कि वापस यहाँ पे कुछ लोचा होने वाला है या कुछ गलत होने वाला है, तो फिर देख लेना आप लोग, यहाँ पे बचने वाले नहीं हो। क्योंकि विधानसभा यहाँ से ज्यादा दूर, यहाँ से कम 15 किलोमीटर या 16 किलो 18 किलोमीटर शायद दूर पड़ता है जहाँ हम जिस फ्रेंचाइजी में हम काम कर रहे थे। तो उस टाइम मैंने उनको सीधा यही बोला कि मैंने कहा आप यहाँ से ज्यादा दूर नहीं पड़ता है और यहाँ पास में ही पड़ता है, तो आप थोड़ा सोच समझ के मेरे को सारी चीजें क्लियर करना। तो उन्होंने बोला बेटा अब एक बार आप भरोसा करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसने क्या बोला आपको वो मुझे नहीं पता है, पर आप मेरे ऊपर भरोसा करके सिर्फ इस काम को 6 महीना आपको यहाँ पे देना है, और जैसा मैं बोलूँ वैसा करना है। अगर आपके पैसा नहीं आए ना तो आप मेरे से लेके जाना, या मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के देने के लिए तैयार हूँ। हेलो, तो मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के देने के लिए तैयार हूँ, और आप बस शर्त मैं जैसा बोलूँ वैसा करोगे। तो मैंने कहा आप जैसा बोलोगे वैसा तो मैं कर लूंगी, पर अगर पैसे नहीं आए तो फिर देख लेना आप। फिर वापस वही बात, बस एक ही चीज, मैं इनका सब जो बोलोगे कर लूंगी, किसी को मारना है तो मार दूंगी, पर मुझे चाहिए पैसा। क्योंकि मेरे परिवार में मैं सबसे बड़ी हूँ, परिवार की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, और मैक्सिमम मेरे पापा के ऊपर 8 लाख का कर्जा है, तो वो मुझे उतारना है। और जब मैं फर्स्ट बार आई थी तो मैंने यही सोचा था, क्योंकि यहाँ पे सपने के बारे में बताया गया नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो